ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा फ्लैग पॉइंट कटोराताल से प्रारंभ होकर अंचलेश्वर महादेव मंदिर, इंदरगंज, दाल बाजार से होते हुए माधव डिस्पेंसरी के सामने से कटोराताल होकर वापस फ्लैग पॉइंट पर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने जोश के साथ भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोग हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे और देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे। इस अवसर पर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय सेना ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है, हमें उस पर गर्व है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की जाबाज बेटियों पर भी गर्व है, जो आज भारतीय सेना में रहकर देश की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा भारत के शौर्य और सेना के अदम्य साहस को समर्पित है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में तिरंगा हमारी एकता, हमारी अखंडता का परिचय है। मातृभूमि की रक्षा में अहर्निश अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे सभी वीर जवानों को प्रणाम। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने जो वीरता पराक्रम दिखाया है, वह उनका कर्तव्य था। अब जनता अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश रजौरिया ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ये भारतीय सेना के सम्मान में ग्वालियर के हर नागरिक की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद देशवासियों के मन में जो ज्वार था, उसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में बने आतंकी अड्डों को नस्तेनाबूद कर शांत कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी जिनका सीना चौड़ा हुआ है, सिर गर्व से ऊंचा हुआ है कि मां भारती की सेवा और घिनौने कृत्य करने वाले आतंकवादियों को भारतीय सेना ने नस्तेनाबूद कर दिया है, जहां तक कई देशों के ड्रोन नहीं पहुंच पाए। ग्वालियर शहर में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा में भूतपूर्व सैनिक और शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित होंगे, जिसमें कि बीजेपी पार्टी, बाकी के अन्य पार्टियों के भी सदस्य भारत की इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। यह तिरंगा यात्रा कटोराताल से चलकर जयेंद्रगंज चौराहे तक जाएगी और वहां से वापस आएगी। मैं स्वदेश 24x7 से विवेक सिंह भदौरिया, साथ ही उधर हमारे कमल सिंह भदौरिया के साथ। कि आप लोग देख रहे हैं कि आज ग्वालियर शहर में एक यात्रा निकाली जा रही है, जो कि तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा में बहुत सारे जन एकत्रित हुए हैं। हमको सेना पर भर्ती करेगा, हम आज भी बॉर्डर में जाने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने साथ दिया और पाकिस्तान को धूल चटा सबसे आगे साउंड वाली गाड़ी रहेगी। एक बार जरा ध्यान से सुने भैया, जरा गाना गीत बंद कर दे। ये गीत बंद कर दे भैया, एक मिनट जरा गीत बंद कर दे। और जो दिशा निर्देशों के साथ जो इस यात्रा को सुचारू रूप से बनाने के लिए जो एक क्रम तैयार किया है, हम सब लोग उस क्रम को एक बार सुन लें और सब उसी के अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे। सबसे आगे जो साउंड वाला रथ रहेगा, उसके आगे कोई भी न निकलने का प्रयास करे और न जाए, क्योंकि हम सब लोग अनुशासित रूप से आज कार्य करने वाले हैं और तिरंगे के सम्मान में होकर सबसे आगे रथ रहेगा। उसके पीछे हमारे परम श्रद्धेय सारे साधु संतगण, हमारे मंत्रीगण, विधायक, सांसदगण, अन्य समाजसेवी संस्थाओं के
हमारे व्यापारी संस्थाओं के जो हमारे पदाधिकारी हैं वे प्रथम पंक्ति में चलेंगे। उसके पश्चात द्वितीय पंक्ति में हमारे पूर्व सैनिक उनके साथ ही साथ कदम ताल मिलाते हुए चलेंगे। तो पूर्व सैनिकों के पश्चात मातृशक्ति उनके साथ पूरे समय पीछे चलेगी। सिंदूर का जो बदला लिया है उसकी प्रतीक हमारी मातृशक्ति हमारे पूर्व सैनिकों के पीछे चलेगी। मातृशक्ति के पीछे एनसीसी के हमारे प्यारे और हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे राष्ट्रभक्ति के प्रतीक है वे चलेंगे। और उसके पश्चात आखिरी में अन्य जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, वे सब अंतिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो इसलिए इस क्रम से ज्यादा आगे चलेंगे। जो आगे जा चुके हैं वे अपने हिसाब से पीछे आके अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अनुशासन भी हमारा मुख्य है और हम सबको अनुशासन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जीवाजी क्लब, ताल बाजार व्यापार समिति, अन्य सारी संस्थाएं, सारे नागरिक इसमें उपस्थित रहकर इस तिरंगा यात्रा को आज सफल बनाएंगे। सबक सिखा दिया आतंकवादियों को, ये उसी के और हम चाहते हैं कि ये चालू रहे और जिससे कि कोई भी टेररिस्ट चाहे देश के अंदर हो चाहे बाहर। ग्वालियर संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान रखता है। तो कला साधक भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे बीच में इस अगर वहाँ के लोग उनका तिरंगा यात्रा में शामिल रहेंगे। मैं धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए कि काशी में क्यों हुआ ये सब क्यों हुआ? साथियों, इस यात्रा में बड़ी संख्या में हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी देश के प्रति अपना समर्पण, सेना के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। वे सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और जब हमारी ये तिरंगा यात्रा चलेगी, सब लोग अपने हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर और तख्तियां लेकर भारत माता की जयघोष के साथ सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। सबसे आगे हमारा ये बैंड चलेगा जो राष्ट्रभक्ति के गीत बजाते हुए चलेगा। इसके पीछे सारे वरिष्ठ मंत्री, विधायक, सांसदगण, साधु संत और व्यापारी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधि रहेंगे। उसके पश्चात पूर्व सैनिक रहेंगे। पूर्व सैनिकों के पश्चात मातृशक्ति और मातृशक्ति के पश्चात प्यारे प्यारे बच्चे, एमसीसी के हमारे कैडेट्स और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के अन्य राजनीतिक दलों के अन्य जो हमारे नागरिकगण आए हैं वे सब लोग अंतिम में उस यात्रा में साथ में चलेंगे। तो जिसके साथ जो व्यवस्था यहाँ से सुनिश्चित की है, सब अपनी अपनी उस स्थान पर ही रहकर शांतिपूर्वक जयघोष के साथ, भारत माता की जयघोष के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आगे बढ़ने की या आगे निकलने की होड़ कोई ना करे और आगे ज्यादा जाके बिल्कुल सरलता के साथ और बहुत अनुशासनात्मक रूप से इस तिरंगा यात्रा को किया जाएगा। एक मेरा सारे साथियों से आग्रह, जिनके वाहन भी अभी यहाँ इस मंच के आगे खड़े हैं, वे लोग अपने वाहन यहाँ से हटाकर पीछे एमएलबी की पार्किंग में लगा दें, क्योंकि अभी यहाँ पर ही सब लोगों का खड़े होने का एकत्रीकरण स्थल रहेगा, जिससे अव्यवस्था न फैले। आप लोगों की सुविधा के लिए ही पीछे एमएलबी की पार्किंग खुली हुई है, या सामने की तरफ अगर आपको उचित स्थान मिल रहा है तो सामने लगाएं। लेकिन इस मंच के आगे से जिन जिन के भी वाहन खड़े हैं वे सब लोग अपने वाहन यहाँ से हटा लें। देश का दुर्भाग्य है, देश का जिन जिन की गाड़ी है सबको पता है किसने आगे लगाई। बोलिए भारत माता की। करना चाहेंगे ये कहूँगा ना कि ये तो दुर्भाग्य है। जोश से भरे हुए युवा देश की सम्मान के लिए आज ग्वालियर शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि पाकिस्तान पर भारत के विजय जो कि ऑपरेशन सिंदूर था उसको आज विजय हुआ और उसी के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसी कड़ी में हमारे पास साथ है भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे इस तिरंगा के यात्रा के बारे में। क्या नाम है? सतपाल सिंह भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक। अच्छा सर, आज ये जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है ये किस उपलक्ष्य में निकाली गई है? पूरा भारत तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और सर पूरा भारत आज बहुत खुश है क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखा सब लोग तिरंगे
वहां पर अंदर मंच पे जो टेबल है वहां पर सम्मान पूर्वक रखें, अपने साथ ध्यान रखें कि तिरंगे का कहीं से भी दूर दूर तक अपमान न होने पाए, धोखे से भी सब लोग सम्मान पूर्वक तिरंगा मंच पे जो टेबल है उस पर रख रहे हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान को अपने आप में सीख नहीं गई है। इस बार जो हमारे लड़ाकू विमान गए हैं उनसे पाकिस्तान को बहुत अच्छी सीख मिली है। दोबारा पुनः कभी मुझे लगता है कि युद्ध लायक रहेगा नहीं, क्योंकि उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, POK अलग अपन लेने वाले हैं, तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं रहेगा लड़ने लायक ही नहीं। जैसा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं सतपाल सिंह भदौरिया जी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे हमने जो विजय प्राप्त की है उस उपलक्ष्य में जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो सरकार का, भारत सरकार का एक उत्थान था कि सिंदूर ऑपरेशन, जो कि माँ बहनों के एक लाज बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया सिंदूर, उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे जो विजय हुई उसमें एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हमारे भूतपूर्व सैनिक भी आई और इसी कड़ी में हमारे कुछ सैनिकों ने देश के लिए आज भी जाने के लिए तैयार हैं। आप बात चर्चा करेंगे। मैं आज मैं भारत के महान सेवक नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मातृशक्ति का इतना बड़ा सम्मान किया और सिंदूर जैसा ऑपरेशन पूरे विश्व को बताया कि नारी शक्ति क्या होती है। नारी शक्ति के आगे पूरे देश झुक जाते हैं, पाकिस्तान की औकात नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि सतपाल सिंह भदौरिया जी ने बताया कि नारी घर से लेकर बॉर्डर तक लड़ने के लिए तैयार है और इसी उपलक्ष्य में आज वो विजय हासिल हुई शहीदों की आए जब ये ध्वज फहराएंगे, इसके तीनों रंग कयामत तक वही लहराएंगे। आजादी जिनके दम से उनका नाम बहाएंगे, उनके नागरिक इस बैनर के साथ आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार बीते कुछ दिनों में भारत की सशस्त्र सेनाओं के द्वारा उनके अदम्य साहस और शौर्य के बल पर भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का खात्मा किया, उनके ठिकानों को उड़ा दिया और वहां पाकिस्तान का एक गहरा नुकसान करके इस बात का परिचय दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस भाव के साथ भारतीय सेनाओं ने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम, अदम्य साहस का परिचय दिया है। आज की यह यात्रा, जिसके अंदर केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि समाज के अलग अलग संगठन, भारत की सेनाओं में सेवाएं दे चुके ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने अपने जज्बे और जुनून का परिचय देते हुए लगातार भारत माता के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने का जो निर्णय लिया है, ऐसे लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं मानता हूँ कि आज की यह यात्रा एक प्रकार से भारतीय जनमानस द्वारा इस बात का परिचय है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत की सशस्त्र सेनाओं की जो नीतियां है उसके साथ ही भारत का जनमानस खड़ा है और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसका परिचय जन जन तक पहुंचे, इस बात के लिए यात्रा है। आज की ये तिरंगा यात्रा है, बाकी विषयों में बातचीत